ये वीडियो जो है ये मॉडल्स के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो इसको स्किप मत करना। स्पेशली अगर आप एक इमैच्योर मॉडल हो या फिर एक एस्पायरिंग मॉडल हो तो ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, आपके बहुत काम आएगी। जब भी आपको रिक्वायरमेंट पढ़ते हो कहीं पे कि रिक्वायरमेंट है फीमेल मॉडल के लिए या फिर मेल मॉडल के लिए और आप अप्लाई करते हो उस फोटोग्राफर को, स्टूडियो को या फिर एक एजेंसी को, तो ऐसे कुछ टिप्स दे रहा हूँ जो ध्यान रखना वाइल अप्लाइंग। ये पॉइंट्स हेल्प करेंगे आपको कि आप सेलेक्ट हो जाओ या फिर कम से कम आप उनकी प्रेफरेंस लिस्ट में ज़रूर जाओ। सो बात करते हैं इसी बारे में इस वीडियो में। कंटिन्यू। सबसे पहली चीज़ आपका फालतू का इंस्टाग्राम प्रोफाइल। देखो, अगर आप किसी को डीएम कर रहे हो ना कि मैं मॉडल हूँ, तो भाई प्लीज़ ध्यान रखो कि उस प्रोफाइल में आपकी प्रोफेशनल इमेजेस होनी चाहिए। आई नो कई लोग दो प्रोफाइल मेंटेन नहीं कर सकते, कि एक पर्सनल है एक प्रोफेशनल है, लेकिन आपका प्रोफाइल जब भी कोई क्लाइंट व्यू करे तो उस पर आपकी प्रोफेशनल इमेजेस ज़रूर होनी चाहिए सामने एटलीस्ट। और जो इंस्टाग्राम में सामने 3 इमेजेस का पिन करने का ऑप्शन आता है ना, वहाँ पे वो इमेजेस ज़रूर होनी चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं आपकी पर्सनल लाइफ ज़्यादा हैपनिंग है, आपकी वो इमेजेस ज़्यादा रहती हैं प्रोफाइल पे, तो मैं कहूँगा कि अगर आप किसी क्लाइंट को डीएम कर रहे हो, व्हाट्सएप कर रहे हो, तो उनको अपना प्रोफेशनल प्रोफाइल ही भेजो इंस्टाग्राम का, पर्सनल प्रोफाइल मत भेजो। क्योंकि जो भी एक प्रोफेशनल बंदा होगा ना, वो आपकी पर्सनल इमेजेस में इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपकी प्रोफेशनल इमेजेस ही देखना चाहता है कि आप उनके शूट के लिए फिट हो या फिट नहीं हो। और अगर ऐसी ही आपकी पर्सनल इमेजेस प्रोफाइल में होंगी तो आपका प्रोफाइल स्किप होने के चांसेस हद से ज़्यादा होते हैं। कमिंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, अगर आपका इंस्टा प्रोफाइल मेंटेन नहीं है then you have one more option and that is to create a PDF of your images। उसको हम पोर्टफोलियो भी बोल सकते हैं। एंड देखो, ये मेंटेन करना कोई बहुत मुश्किल टास्क नहीं है। आप कैनवा पे जाओ, आप कैनवा पे इजीली अपनी इमेजेस प्लेस करके उसको अच्छे से मैनेज करके अपनी डिटेल्स उसमें मेंशन करके आप बना सकते हो एक अच्छी सी PDF जो कि आपका पोर्टफोलियो भी है। क्लाइंट को सबसे पहले अपना PDF भेज दो अगर आपका इंस्टा प्रोफाइल मेंटेन नहीं है। ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है एक प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करने के लिए। अगर मेरे पास भी कोई प्रोफाइल आता है और उसमें एक स्पेसिफिक PDF होती है कि हाँ ये उनका मेन पोर्टफोलियो है, सो मेरे लिए भी वो प्रायोरिटी हो जाते हैं कि यार देखो इसने मेंटेन करी हुई चीज़, सो कंसीडर देम। कमिंग ऑन टू द थर्ड पॉइंट, और वो ये है कि फर्स्ट स्टेप आपको लेना है। अब इस फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या है? कई बार लोग ना सिर्फ ऐसे लिख देते हैं, हाय हेलो आपकी रिक्वायरमेंट पढ़ी थी मैंने, वी रेड योर रिक्वायरमेंट, यू रिक्वायर मॉडल्स, और ऐसे क्वेश्चन मार्क्स आते हैं। मैं आपको सही बता रहा हूँ, अगर आप किसी को भी ऐसे भेजोगे ना, बहुत कम लोग होते हैं इनके पास टाइम होता है कि वो आगे आपको रिप्लाई करें। मेरा ये मानना है कि आपको फर्स्ट इंप्रेशन बनाना है तो सबसे पहले अपना ही प्रोफाइल शेयर करो, अपनी PDF शेयर करो या फिर अपना प्रोफेशनल इंस्टा प्रोफाइल शेयर करो, ताकि क्लाइंट सबसे पहले आपका प्रोफाइल देखे, बाद में वो आपसे बात करे। उसको प्रोफाइल इंटरेस्टिंग लगेगा तो वो आपको कंसीडर करेगा ही करेगा। किसी भी क्लाइंट की प्रेफरेंस में जाना आपका मेन मोटिव होना चाहिए, और अगर आपका प्रोफाइल इंटरेस्टिंग है तो वो प्रेफरेंस में जाएगा और आपको रिप्लाई मिलेगा ही मिलेगा। कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा लोग ये गलतियाँ करते हैं, और वो होता है आस्किंग वेग क्वेश्चन। अगर आपको कहीं रिक्वायरमेंट पढ़ने में आई है और उसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं ऑलरेडी, तो उनको दोबारा मत पूछो किसी भी क्लाइंट से। आप स्पेसिफिक वही क्वेश्चन पूछना जो आपको लगता है कि ज़रूरी है जानना। क्योंकि देखो, कोई भी ऐसा नॉर्मल पर्सन हो, अगर उसने कोई चीज़ आपको पहले से बता रखी है, आप दोबारा उससे वही क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे ना वो थोड़ा सा क्लमजी सीन हो जाता है एंड क्लाइंट कोशिश करेगा कि आपको इग्नोर करने के लिए। उसको ये लगेगा कि शायद आपने उनका पोस्ट पढ़ा ही नहीं ढंग से कि क्या रिक्वायरमेंट है क्या नहीं है। उनसे वही क्वेश्चन पूछो जो रेलेवेंट है। जस्ट लाइक एक पोस्ट पे अगर मेंशन नहीं है कि क्या पे रहेगा उस शूट में, देन आस्क देम दैट क्वेश्चन। अब उसमें अगर मेंशन ही है ऑलरेडी, देन डोंट आस्क इट अगेन। ऐसे कहीं लिखा हुआ है कि एक एथनिक गारमेंट्स का शूट है, देन डोंट आस्क देम अगेन एंड अगेन कि अच्छा किस चीज़ का शूट है, क्या शूट है। जो रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं वो पूछो। अगर शेड्यूल मेंशन नहीं है तो शेड्यूल पूछो कि कब का शूट है, या फिर अगर आप प्लान कर रहे हो शूट तो कब का प्लान कर रहे हो। आस्क देम दीज क्वेश्चंस। रिपीटेटिव क्वेश्चंस मत करना अपने क्लाइंट के साथ, वो आपको डिसएंगेज कर देता है उस क्लाइंट के साथ। उस क्लाइंट को ये लगने लग जाता है कि उन्होंने पोस्ट पढ़ा या नहीं पढ़ा, ये ऐसे तो नहीं आ गए कहीं से। सो मेंटेन दैट प्रोफेशनलिज्म। सो गाइज, अगर आप एक एक्सपायरिंग मॉडल हो तो इन पॉइंट्स पे ध्यान ज़रूर देना, ताकि आपके क्लाइंट के DM में आप उनकी प्रेफरेंस में ज़रूर आओ। मैं ये नहीं कहता कि हमेशा सेलेक्ट ही हो जाओगे, बट एटलीस्ट प्रेफरेंस में रहोगे, जिनको रिप्लाईज भी मिलेंगे वहाँ से। सो गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, चैनल को फॉलो ज़रूर करना, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन है, वहाँ जाके उसको फॉलो कर लेना। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।